अरविंद केजरीवाल पहले भी धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री हैं और पिछले 2 दिनों से वो धरने प्रदर्शन पर अभी भी डटे हुए हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी जी। मनीष जी, सरकार की तरफ से पहली क्या प्रतिक्रिया है? वो जिस तरह से धरने प्रदर्शन बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं यहीं से सरकार चला रहा हूँ। देखिए, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आपने संविधान के ऊपर शपथ लेकर दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि आप अगर सरकार बनाएंगे तो आप वायदे पूरे करेंगे। लोगों ने आपको इसलिए नहीं चुना और कांग्रेस ने आपको इसलिए समर्थन नहीं दिया कि आप प्रदर्शन करें। इसलिए समर्थन दिया गया है कि आप अपनी जो प्रशासनिक जिम्मेवारी है, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करें। और अगर आप उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो आपका मूल्यांकन फिर वो लोग करेंगे जिन लोगों ने आपने आस्था व्यक्त की है। 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस आने वाला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। ऐसे में सरकार के पास विकल्प क्या बचता है? हालांकि अब वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी तक कोई बातचीत होगी, लेकिन बीच का रास्ता कोई भी नहीं होगा। देखिए, 26 जनवरी भारत के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है और इस दिन को 26 जनवरी 1950 को जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था और जिसको लिखने के लिए लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी दी है, उन सबकी आस्था उसमें है। और अगर कोई 26 जनवरी की जो सेलिब्रेशंस होती हैं, जो उसका आयोजन होता है, उसमें बाधा डालने की कोशिश करेगा तो वो देश उनको माफ करने वाला नहीं है। पर क्या सरकार की तरफ से कोई विकल्प है? केंद्र में आप हैं कि इस तरह की बाधा उत्पन्न ही ना हो, कोई बातचीत हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं मालूम क्यों हर आदमी ये समझता है कि सिर्फ जिम्मेवारी सरकार की ही बनती है, केंद्र सरकार की बनती है। अगर कोई ऐसा संगठन हो जो प्रदर्शनकारी है या कोई विरोधी संगठन है तो उनसे तो बातचीत की बात बनती है। पर इन लोगों ने तो शपथ लेकर मंत्री बने हुए हैं सरकार के। अगर कल को केंद्र सरकार के मंत्री इस तरह की अराजकता जाके प्रदेशों में फैलाना शुरू करें और कहें कि भाई हम प्रदेश सरकारों के खिलाफ धरने में बैठेंगे, तो ये सारी संवैधानिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली के लोग इस सारे मंसूबे को समझें और इनके ऊपर दबाव बनाएं कि जिन वायदों के ऊपर इनको मत मिला है, उन वायदों का ये निर्वहन करें, उस कर्तव्य को पूरा करें, ना कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश करें। अंतिम सवाल मनीष जी, विरोध इस बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें लगातार पुलिस का हो रहा है और उनका ये कहना है कि पुलिस जो है वो दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, इस वजह से इतनी ज्यादा अराजकता है। पिछले 15 साल से यही संवैधानिक व्यवस्था थी दिल्ली में। कांग्रेस ने क्या दिल्ली का जो स्वरूप है वो नहीं बदला है? क्या दिल्ली में जो हवा की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं हुई है? मेट्रो नहीं बनी है, फ्लाईओवर्स नहीं बने हैं, अस्पतालों का निर्माण नहीं हुआ है? इसी संवैधानिक व्यवस्था में कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के लोगों को एक अच्छा शासन दिया है। पिछले 15 दिन में ऐसी कौन सी चीज बदल गई कि अगर इन्होंने वायदे किए हैं और इनमें क्षमता है तो उनको उसके ऊपर एक खरे क्यों नहीं उतरते? शुक्रिया।